हम नशे में थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे, क्यों कर रहे। ट्रस्ट मी अंकल, मैं और विक्रम इस शादी को नहीं मानते। राजेश्वरी से इतनी बड़ी बात हम नहीं छुपा सकते। कितने अरमान थे उनके विक्रम की शादी को लेकर, हमें उन्हें सच बताना ही होगा। राजेश्वरी, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है हमें। दिग्विजय, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? वो एक्चुअली कियारा, मैं बताती हूँ। I mean, मैं रानीसा को खबर दूंगी तो सही रहेगा ना? क्या कियारा सच में राजेश्वरी को विक्रम और अपनी शादी का सच बताने आई है? कियारा, जो कुछ भी है हम बाद में मिलते हैं। दिग्विजय और हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। रानी साहब, मैं और अंकल एक ही बात करना चाह रहे हैं। सच ये है रानी साहब की घर में जो भी सब कुछ हो रहा है उसमें जय सिंह का हाथ है। उसी ने ही रानी को किडनैप करवाया था और वीर को फोर्स किया कि आपको जेल से छुड़ाने के लिए। नंदिनी को इसके बारे में सब पता है। आप यही कहना चाह रहे थे ना अंकल? कहाँ है आप रानी? यहां तक पहुंच गया हूं रानी। हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं आप बहुत तकलीफ में हैं, पर आपको जल्द से जल्द उस किडनैपर से आजाद करवा कर रहूंगा मैं, चाहे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े। हमका ये सब बहुत ही याद आएगा। ऐसे पेड़ पर बैठकर खूब बतियाना, और जब तेरा ध्यान ना हो तो तेरे पेट पे गुदगुदाना। काय कर रही हो रानी? अरे अरे गिर जाएंगे हम। एक ठो बात बताया तुमको डॉक्टर, हम जब छोटे थे ना तो गांव में ऐसे ही गीली मिट्टी के घड़े बनते थे, और जब वो घड़ा बन के तैयार हो जाता था ना तो मैं पानी भरने के बाद जो सौंधी सौंधी खुशबू आती थी ना, वो रानी को बहुत ही पसंद थी। अरे इतनी पसंद थी कि जब भी हमारे गांव में वो मेला लगता था ना, मेला, तो 6, 7, 8, 10 न जाने कितने घड़े खरीद के ले आती थी वो पगली। और उसी मेले में एक समोसे की दुकान थी। उस समोसा को हरी तीखी चटनी में डुबो करके खाना, अरे वो तो की जान थी, बहुत ही पसंद था उसको। कितनी बार तो वो समोसे वाला काका भी बोलता कि ये रानी, हम ना तुमसे चटनी का पैसा ज्यादा लेंगे। सारी चटनी वो अकेली खा जाती थी,
दूसरे ग्राहकों के लिए कुछ नहीं छोड़ती थी वो। ठीक है भैया, सारा चटनी घर लेकर जाओगे का? जरा अच्छे से दीजिए, तीखा मीठा मिक्स। इतना पसंद है उन्हें समोसा कि मुझे भी समोसे का फैन बना दिया उन्होंने। समोसे की तीखी मीठी चटनी की रंगों की तरह मेरी भी जिंदगी में रंग भर दिया। उस दिन मुझे समझ में आया कि रानी कुछ भी कर सकती है। सही बोले तुम, रानी कुछ भी कर सकती है। अरे वो तो हमारे गांव की शेरनी है, वो गुंडा मावालियों के हाथ बांध लिए। नहीं तो ऐसे यूं पंजा मार के मुंह नोच ले गुंडा मावाली का और वापस दौड़ के भी चली आए। हमारे गांव में नेठो तालाब है, तो रानी के घर से वो तालाब तक हम दो ही जना दौड़ लगाते थे। कभी रानी जीतती थी तो कभी हम जीतते थे। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते हमसे दूर हो गई। हम दुबई चले गए और रानी जयपुर। वो भी सीधा मेरी गाड़ी के सामने। जब मुझसे पहली बार मिली थी बहुत डांट लगाई थी उन्होंने मुझे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना है और आप तो 70 की स्पीड पर आ रहे थे। लगभग 125 मीटर की दूरी आपकी बड़ी गाड़ी और हमारे बीच। फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन डिप्लोमा किए हैं हम। अपने गणित का इस्तेमाल करके मेरी बोलती बंद कर दी थी और अगले ही पल में खून देखकर बेहोश भी हो गई। और मैं बस देखता ही रह गया। सोचा कितनी कमजोर लड़की है, और मैं गलत था। सच तो यह है कि उनके बिना हम सब कमजोर हैं। हम सबकी ताकत है। सही बोले, रानी हम सबकी ताकत है। बगीचा एक माली दो। सही है, तुम अपनी यादों की बारात निकालो और बैंड हमारा बजा दो। ये सब नंदिनी की वजह से हो रहा है। ना वो हमें वहां बुलाती, ना ये बिरजू हमारी बातें सुनता, और ना हम पकड़े जाते।